मंदिर में 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद अब तक 16 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने जनता के लिए कई पहल की हैं। कल्याण और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, धर्म संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। अद्भुत, अलौकिक, अविनाशी काशी, हिंदू आस्था की पौराणिक नगरी, जहां के कण-कण में बसते हैं शिव शंकर। गंगा, वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी आध्यात्मिक नगरी, धार्मिक और मोक्षदायिनी काशी, पृथ्वी पर दिव्य और भव्य नगरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ यहीं विराजमान है। ऐसा दावा किया जाता है कि कैलाश छोड़कर महादेव कहीं निवास करते हैं तो वो सिर्फ काशी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख काशी विश्वनाथ धाम के 3 साल पूरे हो रहे हैं। मंदिर परिसर तो पहले से ही था, पर धाम का जो विस्तारीकरण हुआ उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन 3 सालों में 16 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने इस धाम में आकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया है और इस धाम में भ्रमण किया है। साथ ही लोक कल्याण के लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो मंदिर प्रबंधन ने आम जनमानस के लिए जारी किया है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। अब इसके 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन तीनों सालों में काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता को दिनों दिन बढ़ते देखा है और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ ये भी प्रमुख वजह है कि महीने में यहाँ पर आने वाले शिव भक्तों की संख्या करोड़ों में रहती है। बाबा को चढ़ाए जाने वाली चढ़ावे में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन 3 सालों में बाबा के धाम में 16 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया और अभी यह सिलसिला निरंतर जारी है। 13 दिसंबर 2021 में उद्घाटन के बाद से जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, 16 करोड़ से भी अधिक दर्शनार्थी यहाँ पर इस धाम में आ चुके हैं और उसके बाद लगातार यहाँ लोक कल्याण की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जो मंदिर का अन्य क्षेत्र था उसे उच्चीकृत किया गया है। संस्कृत विद्यार्थियों को वस्त्र देने की योजना हो, भोजन देने की योजना हो, पाठ्य पुस्तकें देने की योजना हो अथवा यहाँ पर चिकित्सालयों में भोजन पहुँचाने की योजना हो, इसके साथ ही बहुत सारे प्रकल्प ऐसे चलाए जा रहे हैं। सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन का भी जो स्पॉन्सरशिप था वो मंदिर न्यास ने किया था, जिसके माध्यम से जो न्यास के उद्देश्य हैं संस्कृत शिक्षा को, सनातन धर्म को बढ़ावा देना, लोक कल्याण के कार्य करना, उनको हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने दावा किया कि यहाँ कैंसर और सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के साथ साथ छात्रों, शिक्षाविदों, संस्कृत विद्यालय के कर्मचारियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा बाबा की कृपा से संस्कृत वेद पाठियों को पुस्तक और वस्त्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने ही यह पहल की है कि एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी में पूरी तरह से हाइजीन का ध्यान रखते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए और पाक कला में जो लोग लगेंगे, प्रसाद के निर्माण में जो लोग लगेंगे, उन सभी की आस्था को सुनिश्चित करते हुए यहाँ निर्माण की पहल की गई है और उस प्रकार जो सनातन प्रसाद का निर्माण हो रहा है वही यहाँ वितरित हो रहा है। तो उसके साथ ही जो मंदिर का जो हमारा सांस्कृतिक मंच है उसे निरंतरता प्रदान कर दी गई है। प्रत्येक सनातन पर्व पर यहाँ पर निरंतर सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। तो जो प्राचीन समय में कहा जाता था कि मंदिर धर्म, संस्कृति और कला के केंद्र हैं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से पूरे देश के मंदिरों के लिए एक मॉडल स्थापित किया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है। भारत की कई अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी का पर्यटन तेजी से बढ़ा है। बनारस की खासियत और खूबसूरती को देखने के लिए बाबा भोलेनाथ के भक्त देश और दुनिया से आते हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर अभिभूत हो जाते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी सुविधाओं का विस्तार होगा। फिलहाल महाकुंभ को देखते हुए भी खास तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।